हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केशव क्लासेस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जो बिजनेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 है इंडस्ट्री, सेकंड है कॉमर्स। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो कॉमर्स होता है उसमें सिंपल ट्रेडिंग होती है। हम प्रोडक्ट बाई करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, एज इट इज़ आगे बेच देते हैं। जो इंडस्ट्री है उसको आज आज पढ़ते हैं। देखिए, जो इंडस्ट्री है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो प्राइमरी सेक्टर है नेचुरल रिसोर्सेज से डील करता है। देखिए, हमारा प्राइम सोर्स ऑफ लिविंग क्या है? फूड। फूड के ही रिलेटेड प्राइमरी एक्टिविटी बात करती है। देखिए, जो प्राइमरी एक्टिविटी आगे फर्दर 2 पार्ट में बाइफरकेट की गई है। नंबर 1 है एक्सट्रैक्टिव, सेकंड है जेनेटिक। देखिए, एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव में हम कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कहाँ से? अर्थ से, एयर से या वाटर से। अर्थ से कैसे? जैसे हम वेजिटेशन करते हैं, वेजिटेबल उगाते हैं, या माइनिंग करते हैं। ये देखिए, फार्मिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं। अब बात आती है जेनेटिक की। जेनेटिक में हम ब्रीडिंग करते हैं। किसकी? एनिमल्स की, बर्ड्स की या फिर प्लांट्स की। जैसे कि हम मुर्गी, जैसे पोल्ट्री फार्म में हम मुर्गी पालते हैं, मुर्गियों से अंडे आते हैं, अंडों से और मुर्गी आती हैं। या फिर हम जैसे कि उसका ट्री प्लांटिंग करते हैं, नर्सरी का बिजनेस होता है। तो ये हमारा आ गया जेनेटिक में। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, प्राइमरी सोर्स के। अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी की। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी में सिंपली प्राइमरी एक्टिविटी से रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको फर्दर आगे प्रोसेसिंग करते हैं और फिनिश गुड बना के मार्केट में बेच देते हैं। अब क्या सेकेंडरी एक्टिविटी यहीं पे खत्म होगी? नहीं। देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी के आगे फर्दर 2 पार्ट हैं। नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन में तो सिंपल क्या होता है, हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, फ्लैट बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें एक सिंपली इसकी ये डेफिनेशन है। बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन थोड़ी क्रिटिकल है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है फर्दर आगे 4 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 है एनालिटिकल, सेकंड है सिंथेटिकल, थर्ड है प्रोसेसिंग, फोर्थ है असेंबलिंग। देखिए, एनालिटिकल में क्या होता है? एनालिटिकल में हम सिंपल एक रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके आगे फर्दर उसमें प्रोसेसिंग करके, केमिकल रिएक्शंस करके उसमें 3 या 4 प्रोडक्ट नए प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या होता है? पंप्स में क्रूड ऑयल को डाला जाता है, हीट करा जाता है, इवेपोरेशन होती है। वो इवेपोरेशन बाद में, वो भाप बाद में लिक्विड का फॉर्म लेती है और वो आगे पेट्रोल, डीजल या गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम बात करें सिंथेटिकल की, सिंथेटिकल में क्या होता है? हम नंबर में इसमें जो प्रोसेसिंग होती है, हम पहले लाइमस्टोन, क्ले और वाटर, इन तीनों को मिक्स करते हैं। इनको एक टैंकर में डालते हैं जिसका टेम्परेचर 1400 डिग्री होता है। वहाँ से एक प्रोडक्ट नया, छोटे छोटे पत्थर के टाइप से एक नया प्रोडक्ट बन के आता है। उसमें हम जिप्सम डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो छोटे छोटे पत्थर सीमेंट का फॉर्म लेकर एक फाइनल प्रोडक्ट सीमेंट बन जाता है। फिर हम उसको कट्टों में डाल के आगे मार्केट में बेचते हैं। अब बात आती है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग में मान लीजिए हमने शुगर केन लेके आए, शुगर केन को हमने फर्दर उसका जूस निकाला, जूस निकालने के बाद उसको हमने बिल्कुल एक थिक फॉर्म में करा। फिर उसमें एक केमिकल डलता है जिससे वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। फिर उनको कट्टे में डाला और मार्केट में बेचा। देखिए, इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुई। पहले गन्ना लेके आए, फिर उसको मेल्ट किया, जूस निकाला, फिर उसको क्रिस्टलाइज किया, तो ये हुई प्रोसेसिंग। अब बात आती है असेंबली की। असेंबलिंग में सिंपल क्या होता है? कंप्यूटर का मदरबोर्ड लिया, स्क्रीन किसी कंपनी से ली, माउस किसी कंपनी से लिया, कीबोर्ड किसी कंपनी से लिया, असेंबल करा, कंप्यूटर बना दिया। अब बात आप बात यह है कि आप कहेंगे सिंथेटिकल में भी 4-5 प्रोडक्ट मिक्स करके प्रोडक्ट बनाया और असेंबलिंग में भी, तो आप कहेंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, सिंथेटिकल में हमने लाइमस्टोन, क्ले, वाटर, जिप्सम ऐड किया और सीमेंट बनाया। तो मैं, और उसमें असेंबलिंग में 4-5 प्रोडक्ट यूज़ करके हमने कंप्यूटर बनाया। तो क्या आप सीमेंट में से फर्दर दोबारा जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले, वाटर दोबारा से निकाल सकते हैं वापस? मैं अगर कहूँ सीमेंट दूँ आपको, कहूँ इसमें से दोबारा लाइमस्टोन वापस निकालो, क्ले अलग करो, वाटर अलग करो, जिप्सम अलग करो, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मगर आपको मैं कहूँ कि आप जो असेंबल किया कंप्यूटर है उसमें से कीबोर्ड अलग कर दो, सीपीयू अलग कर दो, माउस अलग कर दो, तो आप कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसका ये फ़र्क है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टर्शरी एक्टिविटी। देखिए, टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर सिंपल सपोर्टिव सेक्टर होता है। सपोर्टिव सेक्टर किसके लिए? सेकेंडरी के लिए और प्राइमरी के लिए। देखिए, मान लीजिए मुझे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि मान लीजिए मैंने गन्ना उगाया प्राइमरी में, सेकेंडरी यानी शुगर मिल में प्रोसेसिंग के लिए मैंने गन्ना लेके जाना है, तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक चाहिए,
और ट्रक की जो सपोर्टिव एक्टिविटी कौन प्रोवाइड करेगा? टर्शरी सेक्टर। अब मान लीजिए मैंने कुछ वेजिटेबल उगाए, अभी मार्केट में जाने हैं, तो 3-4-5 दिन के समय तक मुझे उसको स्टोर कर रखना है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो मुझे उसके लिए वेयर हाउस चाहिए। अब मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर में मैंने शुगर बना दी, अब मुझे 4-5 दिन लगेंगे मार्केट में जाने के लिए, तब तक मुझे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्टोर कर रखना है, तब मुझे वेयर हाउस चाहिए। ठीक है। अब तीसरी बात मान लीजिए कि मुझे प्राइमरी सेक्टर में सेकेंडरी शुगर मिल वाले ने फार्मर्स को प्राइमरी सेक्टर में पेमेंट करनी है, या आगे फार्मर्स ने अपनी लेबर को पेमेंट करनी है, तो इन बिटवीन जो पेमेंट की ट्रांजैक्शंस होगी, लेना देने की ट्रांजैक्शन होगी, वो बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर है वो जो टर्शरी सेक्टर है वो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को सपोर्टिव एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और आपको अगर फर्दर आगे कोई वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।